एसडीएम पत्नी और सफाई कर्मी पति। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की। अब इन दोनों के विवाद में एक बड़ा यू टर्न आया है, जिससे अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि दोनों अब सुलह समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि पति आलोक जब सोमवार को ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के समर्थन में जांच कमेटी के सामने सबूत दिखाने के लिए पहुंचे और जब बाहर आए तो पूरा मामला ही बदला हुआ नजर आया, जिससे यह कयास लगाया जा रहा है कि अब पति पत्नी और वो का जो किस्सा है वो खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्या करना है यार, इसको अपना जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं। पता नहीं कब तक क्या करेगा, क्या चलेगा। ये जान से मरेगा, खत्म कहानी होगी इसकी। बाकी तुम अपनी बात को कब तलाक दे रही हो। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। एसडीएम ज्योति केस में बड़ा यू टर्न, पति आलोक ने वापस ली शिकायत। पति पत्नी और वो, क्या खत्म हो गया किस्सा? एसडीएम पत्नी सफाई कर्मी पति, क्या सुलह की राह पर हैं दोनों? यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी पति आलोक का विवाद, जो घर घर में सुर्खियां बना था, जिसमें हर दिन एक नया आरोप उजागर होता था, अब इस विवाद में एक बड़ा यू टर्न आया। सोमवार को पति आलोक मौर्य प्रयागराज कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे तो थे एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार की पोल खोलने। उनके हाथ में थैला देखकर अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि वो जांच कमेटी के सामने एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करेंगे, लेकिन जब वो जांच कमेटी के ऑफिस से आधे घंटे बाद बाहर आए तो मामला 360 डिग्री घूम चुका था। जिस पति ने ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत पर शासन के आदेश के बाद प्रयागराज में ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जांच कमेटी गठित की गई थी, अब उसी पति ने पीसीएस अधिकारी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत वापस ले ली। क्या आज कुछ हुआ, कहते हैं आपने कमेटी के सामने क्या साक्ष्य वगैरह उपलब्ध कराए या दिए या क्या चीजें? सर मैंने शिकायत पत्र सर अपना वापस ले लिया। कोई दबाव या किसी तरीके का? कोई दबाव नहीं सर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो साक्ष्य थे वो अधूरे थे या साक्ष्य आपके पास पर्याप्त नहीं थे? नहीं सर, मैंने बस शिकायत पत्र अपना सर दिया था, जो भी था उसके लिए। जिस पति ने एसडीएम पत्नी पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, यहां तक दावा किया था कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने करोड़ों की संपत्ति बना ली। इतने ही नहीं, पति आलोक ने एक डायरी होने का दावा किया था जिसमें ज्योति के लाखों रुपए लेन देन का जिक्र था। अब इन सभी आरोपों से पति आलोक का किनारा करना सवाल जरूर खड़े करता है। सवाल ये कि कहीं अब पति पत्नी पूरा विवाद खत्म कर रहे हैं, क्या दोनों अब सुलह समझौते की राह अपनाना चाह रहे हैं? इसे लेकर भी तरह तरह की खबरें आ रही हैं। सूत्र के मुताबिक यूपी के कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने पति पत्नी के बीच समझौता कराया, जिसके बाद समझौते के तहत आलोक मौर्य ने पत्नी के खिलाफ शिकायत वापस ले ली। आलोक मौर्य की ओर से शिकायत वापस लिए जाने के बाद अब एसडीएम ज्योति मौर्य भी पुलिस में की गई शिकायत वापस ले सकती हैं। एक बार एक चीज जरूर आ रही है, कहते हैं कि ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं पीसीएस अधिकारी है, उनकी पीसीएस लॉबी है, तो ऐसा तो नहीं कहीं दबाव की स्थिति हो या उनके तरफ से किसी तरीके का दबाव डाल रहा हो? क्योंकि एक समय ऐसा था जहां पे आप बार बार बता रहे थे कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, फिर एक तरफ ये भी बात आई थी कि कहीं ना कहीं रिश्ते भी सुलझाना चाह रहे थे, तो आखिर अचानक से ऐसी क्या हुआ कि आज आप कमेटी के सामने पहुंचे और आपने शिकायत पत्र जो है वापस ले लिया? सर बस सर मुझे कहीं ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं आया, बस मैंने अपनी जो भी किया स्वेच्छा से। किसी का कोई दबाव नहीं है? अच्छा, तो जो एविडेंस जो पहले आपने कुछ उपलब्ध कराए थे कमेटी को कि अभी तक नहीं, सिर्फ शिकायत दी थी? मैंने शिकायत। आलोक मौर्य ज्यादातर सवालों पर सिर्फ अपना सिर हिलाते दिखे। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के दबाव की बात भी आलोक ने खारिज की। अब आलोक सिर्फ यही कह रहे हैं कि मामला पारिवारिक न्यायालय में चल रहा है और पारिवारिक न्यायालय से ही इसका फैसला आएगा। अभी आगे क्या चाहते हैं कि बच्चों और परिवार के साथ आगे रहने की आपकी इच्छा है? मामला सर पारिवारिक कोर्ट में चला गया है, जो भी सर कोर्ट का निर्णय जो भी आएगा सर वो मैं मान लूंगा।
वो आप करेंगे। फिलहाल मगर जो कमेटी का रोल था वो खत्म हो गया है आज से। अच्छा, क्या कमेटी की तरफ से तो कोई दबाव नहीं? किसी नहीं सर, किसी तरफ से हमारी तरफ कोई घर परिवार में किसी ने समझाने की कोशिश की हो कि आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं? नहीं सर, किसी का तो कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं। बस अब जो पारिवारिक न्यायालय में जो मामला चल रहा है वो किसी न किसी तरीके से वो पारिवारिक तरीके से ही हल हो तो वो हो, लेकिन कमेटी का रोल कहते खत्म हो गया जो आपने भ्रष्टाचार का आरोप है। आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार की शिकायत वापस ले ली। आलोक की शिकायत वापस लेने के बाद जांच कमेटी का कहना है कि वो अब तक की रिपोर्ट कमिश्नर प्रयागराज को भेजेगी और आगे का फैसला कमिश्नर प्रयागराज का होगा। उन्होंने कोई वजह नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से सोच समझ करके शिकायतें वापस ले रहा हूँ। लिखित तौर पर उन्होंने शिकायत लिखित दिया है वापस लेने के लिए। क्या उनके खिलाफ, क्या उनके पास कोई आप लोगों की पूछताछ में ऐसी बातें सामने, क्या सबूत नहीं थे उनके पास? नहीं, पूछताछ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब उन्होंने कहा मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूं तो फिर उस पर ज़्यादा बातचीत करने का हम लोगों को मौका नहीं। जांच कमेटी का आगे क्या रुख होगा, क्योंकि एक पीसीएस अफसर पर इतने गंभीर एलिगेशन लगाए थे, पूरे देश में उसकी चर्चा हुई, और अब जांच कमेटी का क्या आगे का कदम होगा? अब जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। हालांकि आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने पर ज्योति मौर्य को बड़ी राहत मिली, लेकिन एक वो वक्त भी था जब दोनों का मामला देश में सुर्खियों बना हुआ था। उस वक्त पति आलोक ने रो कर आरोप लगाए थे कि उसकी पत्नी को एसडीएम बनने के लिए सहयोग किया और सफाई कर्मी होने की वजह से पत्नी ज्योति अब उसे छोड़ना चाहती है। इतने ही नहीं, आलोक ने पत्नी पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध का भी आरोप लगाया था। ऐसे लेकर आलोक ने व्हाट्सएप चैट से लेकर टेलीफोनिक ऑडियो भी जारी किए थे। इतने ही नहीं, आलोक ने ज्योति और मनीष दुबे पर यह आरोप लगा दिया था कि दोनों मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश में जुटे हैं। विवाद इतना बढ़ गया था कि एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य ने भी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब आलोक द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत वापस लेने के बाद पति पत्नी के विवाद के आग को बुझाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रयागराज से विनय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।